आइए पुनः इस कक्षा में स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर नितेश झा, सहायक आचार्य विश्वकुलम। पुनः हम उसी क्रम में चलते हैं जो हमारा दैनंदिनी क्रम है, स्मरण। इसमें आज हम विष्णु स्मरण करेंगे। हमने गत में पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा था गणेश स्मरण, इसमें हम विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे। जो इनका प्रातः स्मरण है, इसका शुद्ध उच्चारण जो श्लोक है उसका हम पारायण करेंगे, यानी कि आप पीछे से दोहराएंगे, है ना। चलिए। प्रातः स्मरामि भव भीतिमहार्तिनाशम। अब मैं से प्रथम श्लोक में मैंने गणेश जी के जो श्लोक थे यानी कि स्मरण था, उसमें मैंने खंड करके मैंने पढ़ाया था। इसमें भी मैं ऐसे करता हूँ, फिर हम इसको गाय करके क्योंकि छंद में करेंगे। पहले हम प्रयास करेंगे। प्रातः स्मरामि भव भीतिमहार्तिनाशम नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाथं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपात्रिनेत्रम्। पुनः एक बार देखिएगा, पीछे आपको दोहराना है। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाथं प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाथं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रिनेत्रम्। मैं एक बीच में बता दूं, जो शब्द अर्ध है उसको अर्ध ही उच्चारण किया है, तो प्रयास कीजिएगा कि अर्ध ही उच्चारण यानी कि आधा ही उच्चारण हो। संभवतः मुख से बाहर नहीं आता, हल्का सा मुख में बोला जाता है। पुनः दोहराना आपने। ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रिनेत्रम्। अब इसको मैं लय में करता हूं। आप इसको बहुत बार अभ्यास करेंगे तो आप इसको लय में अच्छे से बोल पाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि अच्छे से, लय सबको पसंद है ना, आनंद आता है। तो इसमें देवता भी प्रसन्न, खुद को आह्लादित हो महसूस होगा आपको, है ना। तो इसलिए पहले हम प्रयास करेंगे खंड खंड में पढ़ने का श्लोक को, फिर उसके बाद लय में। लय में कैसे पढ़ना है? प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाथं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रिनेत्रम्। इसी क्रम में इसमें जो बताया गया, संसार के भय रूपी, जो दुखों को नाश करने वाले, भय को नाश करने वाले हैं, गजराज का मुक्तक, और जिन चक्रधारी हैं, यानी कि चक्रधारी यानी कि चक्र को धारण करने वाले। अगर मुक्तक कैसा? गजराज का। एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन, इनका वाहन क्या है? गरुड़ वाहन है ना। ऐसे भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं। यानी गजराज का मुक्तक यानी कि मुक्त करने वाले गजराज को। जब प्रसंग आता है कि जब ग्राह नदी में था और हाथी और जो घड़ियाल होता है उन दोनों का युद्ध था, तो गजराज जी का पांव जो है मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था। तो भगवान उस समय उसने प्रार्थना की गजराज ने भगवान की, और उसको मुक्त कर दिया, है ना। तो इसलिए भगवान का स्मरण जो है, आप किसी परिस्थिति में है, कष्टों को, क्योंकि कष्टों का हरण किया था, उसी का यहाँ पर उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उनका बताया गया है। अग्रिम जो है भगवान शिव का है, शिव स्मरण है।
इसको भी देखेंगे, प्रयास करेंगे बहुत समय से धीरे धीरे पढ़ने का, और उसमें जब अक्षर आएगा तो उस पर अंगुली अपना जरूर स्पर्श करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा ध्यान एकाग्र होता है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहन मब्जिकेशम। अब दोहराएंगे, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनमब्जिकेशम खट्वांगशूल वरदाभयहस्तमीशं संसाररोग हरमौषधमद्वितीयम्। पुनः दूसरी लाइन को दोहराएंगे, खट्वांगशूल वरदाभयहस्तमीशं संसाररोग हरमौषधमद्वितीयम्। बहुत समय से नहीं पढ़ना है। अब जब आपको ऐसा आ जाएगा, जैसे अंतिम जो दो पंक्ति है थोड़ा सा कठिन है, देखिए क्या ऐसे अलग कैसे करेंगे, खट्वांग शूल वरदा भय हस्त मीशम संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम। अलग अलग हो गया है ना, तो उसको मिलाया गया तब बना संसार रोग हरमौषध मद्वितीयम, है ना। जब विच्छेद करें तो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब अलग कर लेंगे तो इसको मिला के पढ़िए, जैसे पढ़ा हमने। एक बार दोबारा पढ़ने का प्रयास करता हूं, आप इसको देखेंगे। खट्वांग शूल वरदा भयहस्तमीशम संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम। इस तरीके से उसको मिलाकर पढ़ेंगे आप, है ना। इसी क्रम में जो अग्रिम स्मरण है देवी स्मरण है, तो देवी जी का भी स्मरण करना चाहिए हमें। जब हम कोई पूजन इत्यादि करते हैं तो उसमें देवी का सर्वप्रथम स्मरण करना चाहिए। ऐसे ही पढ़ना है कि छोटे छोटे क्रम में, उसको आदम छंद में पढ़ेंगे। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभम, ये तो अलग है इसलिए हमने इसको स्वर में पढ़ा। अब जो अग्रिम पंक्ति है वो एक ही पंक्ति है, तो उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सद्रत्न वन्म कर कुंडल हार भूषाम, मिला के पढ़ेंगे आप, है ना। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभाम सद्रत्न वन्म कर कुंडल हार भूषाम दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्र हस्ताम रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम। रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम। ये तो हमने अलग अलग करके पढ़ा। अब जब आपको अभ्यास करने के बाद 15 से 20 बार 25 बार 30 बार जब तक आपका अभ्यास नहीं होता कीजिए, उसके बाद लय में पढ़ना है। तो लय में जरूर पढ़ना है, ये तो केवल हमने पढ़ाने के लिए आपको अलग अलग करके पढ़ाया है। जब स्मरण करेंगे तो लय में बोलना है, लय प्रयास करेंगे तो। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम सद्रत्न वन्मकर कुंडलहार भूषाम दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्ताम रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम। रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम।